दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके संबंधित होंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एसपी, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास का टाइम तो आपको पता ही होगा, रोज शाम को 5 बजे और 7:30 बजे लाइव क्लास चलती है। इसके अलावा वीडियोस रिकॉर्डेड भी अपलोड किए जाते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? ऑप्शन है यहां पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि किस अवस्था में बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, तो ऐसा कब होता है? ज्यादातर शैशवावस्था में। छोटा सा बच्चा होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। यहां पर कुछ चीजें बच्चा जो है खुद करने लगता है, और यहां पर तो समझदारी आ जाती है, नैतिकता की चीजें आ जाती हैं, बच्चा सही गलत के बारे में जान लेता है। बट दूसरों पर निर्भरता जो है ये विशेषता है शैशवावस्था की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम आपको आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चन कराएंगे। आपको काउंट करना है कि 40 क्वेश्चन में आप कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से कर पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, शैशवावस्था का समय बताइए। जन्म से 7 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, तो शैशवावस्था का समय दिए गए विकल्पों के हिसाब से होगा जन्म से 5 वर्ष। तो यहां पर दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? थॉर्नडाइक ने, रूसो ने, नन ने या फिर क्रो एंड क्रो ने। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने, काम प्रवृत्ति की न्यूनता कब होती है? तो बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था में। देखिए, अगर हम सिगमंड फ्रायड के अनुसार माने, तब तो उनका यह कहना था कि बच्चा जो है शैशवावस्था में भी होता है। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे कम किस अवस्था में होता है, तो ए ऑप्शन यहां पर आयोग ने माना, तो यहां पर पहला ऑप्शन सही होगा। 5वां प्रश्न लिखिएगा, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। 5वें प्रश्न के लिए आंसर करें, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 6वां प्रश्न देखिएगा, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, क्या सही है गलत है इस बारे में बच्चा शैशवावस्था में इसको जानकारी नहीं होती सही गलत का। तो यहां पर अभाव पूछ रहा है, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में पाया जाएगा? शैशवावस्था में। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, कोल एंड ब्रूस या फिर नन ने। क्वेश्चन नंबर 7, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह स्टेटमेंट है ट्रोल एवं ब्रूस का, तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था का समय क्या होगा? 0 से 6 वर्ष, 12 वर्ष, 6 से 12 या फिर 12 से 18। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर होगा 12 से 18 वर्ष, अर्थात यहां पर डी ऑप्शन सही होगा, किशोरावस्था पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। बिना उद्देश्य के बच्चा किस अवस्था में ज्यादा घूमता है? कोई उद्देश्य नहीं, टहल रहे हैं, तो यह विशेषता है बाल्यावस्था की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए यहां पर। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको यह पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट कर रहे हो। नायक पूजा किससे संबंधित है? किस अवस्था में जो है बच्चा नायक पूजा करने लगता है? नायक पूजा का मतलब यह है कि एक तरीके से किसी हीरो को मान लेना है ना, अपने फेवरेट हीरो को, और उसकी पूजा करना, तो ये होता है अक्सर किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। व्यवसाय चुनने में समस्या किस अवस्था की विशेषता है? 11वां प्रश्न आपके सामने, तो ये व्यवसाय वाली जो दिक्कत आती है वो किशोरावस्था में आती है। यहीं पे समझ में नहीं आता है कौन सा बिजनेस किया जाए या कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लिया जाए। ठीक है, किशोरावस्था में अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए फिर समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, नन ऑफ दीज।
मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है शैशवावस्था में। पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 13। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 13। आंसर होगा, यह कथन है वैलेंटाइन का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एस्वर्थ तथा बाउल्नी द्वारा शैशवावस्था के दो सामान्य भय निम्नलिखित में से कौन से बताए गए? क्वेश्चन नंबर 14। अपरिचित चिंता तथा पृथकत्व की चिंता, ऐसा इन्होंने बताया एस्वर्थ ने और बाउल्नी ने, कि शैशवावस्था में बच्चों में डर रहता है, ठीक है, अलग होने, मतलब कोई उनको अलग ना कर दे, और अपरिचित, कोई परिचित तो होता नहीं है जन्म के बाद, तो ये चिंता बनी रहती है। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। ग्रुप किस एज में बच्चा बनाता है समूह? तो बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न देखिएगा, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। खिलौनों की आयु, देखिए ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है हमारे पास। अगर आप इसकी थ्योरी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा शैशवावस्था। बच्चा जो है शैशवावस्था में ज्यादा खिलौने वगैरह में इंटरेस्ट रखता है। बट एक बार रीट में प्रश्न पूछा गया था, वहां पे इन्होंने दो ऑप्शन दे दिए थे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वहां पर आंसर दूसरा माना गया था। इस तरीके से अगर सेम ऑप्शन आते हैं तो आप आंसर यही लगाइएगा। बाकी अगर सेम क्वेश्चन रीट वाला रिपीट होता है तो आप उस तरीके से आंसर करिएगा। खेल की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। 17वां प्रश्न, खेल की आयु किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कालसैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय क्या बताया? 6 से 12, 6 से 9, 9 से 12 या फिर कोई नहीं। 18वां प्रश्न आपके सामने, 9 से 12 उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। कालसैनिक की आप पूरी यहां पे डिटेल देख सकते हैं। प्रौढ़ावस्था को उन्होंने बताया जन्म से पहले की अवस्था, नव शैशवावस्था जन्म से 4 सप्ताह तक, आरंभिक अवस्था 5 से 15 माह, ठीक है। इसी तरीके से पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। अगला देखिएगा, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यह कथन किसका है? बी एन झा, वैलेंटाइन, नन या फिर रॉस। 19वां प्रश्न आपके सामने, सही जवाब होगा, यह स्टेटमेंट है वैलेंटाइन का, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? प्रश्न संख्या 30। उत्तर होगा यहां पर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिएगा, किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वो एकदम छलांग मार करके होते हैं, ये कथन किसका है? स्टेनली हॉल, हरलाक, वुडवर्थ या फिर रॉस। क्वेश्चन नंबर 21, ये कथन है स्टेनली हॉल का। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है किस ग्रंथि के कारण? 22वां प्रश्न, आवाज का भारीपन होता है थायराइड ग्रंथि के कारण, तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, रूसो, रेबर, वुडवर्थ। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 23 के लिए, यह कथन है रूसो महोदय का, ऑप्शन नंबर बी के साथ। 24वां प्रश्न देखिएगा, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? दिए गए विकल्पों के हिसाब से आपको बताना है, ऑडिपस, इलेक्ट्रा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इस ग्रंथि के कारण लड़कियां क्या अपने पिता के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं? उत्तर होगा यहां पर इलेक्ट्रा ग्रंथि, और लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। अगला देखिएगा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 270, 300 या फिर 210? 270 होती है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ननादीस। 26वां प्रश्न, दोहराने की प्रवृत्ति ये विशेषता है शैशवावस्था की, तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? यानी बाल्यावस्था को किसने कहा कि संवेगात्मक विकास का ये अनोखा काल है? जीवन का अनोखा काल अलग है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? 27वां प्रश्न आपके सामने, आंसर होगा कोल एवं ब्रूश ने। चुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। बाल्यावस्था को ही चुस्ती की अवस्था कहते हैं, ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? किंग, पियाजे, किलपैट्रिक, नन।
उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए किलपैट्रिक का कथन है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। एडोलेसेंस नामक पुस्तक किसकी है? पियर्सन, स्टेनली हॉल, किंग या फिर थॉर्नडाइक? एडोलेसेंस नामक पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 30 आंसर होगा स्टेनली हॉल की ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये मत किसका है? क्वेश्चन नंबर 31। ये कथन है स्टेनली हॉल का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया? क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया किशोरावस्था के अंतर्गत? प्रश्न संख्या 32 आंसर होगा नन ने दिया सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी के साथ। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? उत्तर होगा यहां पर, यह कथन है रॉस महोदय का। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन किसने कहा? 34 थॉर्नडाइक, स्किनर, वैलेंटाइन, पावलोव। किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसने कहा? प्रश्न संख्या 34। बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे आ सकते हैं इस वीडियो से, तो जो भी लोग यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए एक बार सब्सक्राइब देख लें, पहले से अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो चेक करें बेल आइकन ऑन है या नहीं है। प्रश्न संख्या 34। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 34 के लिए यहां पर स्किनर के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 35 आंसर होगा किशोरावस्था में। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था? क्वेश्चन नंबर 36। 36 के लिए आंसर क्या होगा यहां पर? पूर्व किशोरावस्था। बालक को जो भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, ये मत किसका है? क्वेश्चन नंबर 37 आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, यह कथन किसका है? 38वां प्रश्न आपके सामने आंसर होगा, यह कथन है थॉर्नडाइक महोदय का। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अत्यधिक होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है वाटसन महोदय का, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 40। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? 40वां प्रश्न आपके सामने, नन, किलपैट्रिक, फ्रायड, रूसो। यहां पर एक और वीडियो का देखिए लिंक बन करके आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और बाल्यावस्था को निर्माण काल किसने कहा? इस प्रश्न का आंसर होगा किलपैट्रिक। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में आपको बताना है भारत में, ध्यान से सुनिएगा हमारे प्रश्न को। प्रश्न है कि भारत में पहली मनोवैज्ञानिक शाला कहां और कब स्थापित की गई? ध्यान रखिएगा, हम भारत में पूछ रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं 40 में आपके कितने प्रश्न सही हुए। उम्मीद करते हैं आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।